बहन की बात बताई तो वह बोले, अपनी बहन को यहाँ ले आओ और अपने पास रख लो। मैंने कहा कि ऐसा करना सही नहीं होगा, घर पर ताला लग जाएगा और फिर लोग आपको क्या कहेंगे। बेहतर यह है कि हम ही कुछ दिनों के लिए दीदी के पास जाकर रह लेती हूँ, जब तक कोई अच्छा रिश्ता के लिए नहीं मिल जाता जिसके घर दामाद बनने के शर्त मंजूर हो। मेरे पति ने मेरी बात मान ली और हम अपने घर से पापा के घर चले गई। पापा ने सब कुछ दीदी के नाम कर रखा था। खैर, उन्हें खर्चे की तो कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन उन्हें किसी के साथ ज़रूरी चाहिए था। दीदी मेरे और मेरे पति के साथ आने पर खुश थी, क्योंकि अब उनको डर नहीं लगता था और वह बहुत सी परेशानियों से बच गई थी। मेरे पति बहुत अच्छे से मेरा और मेरी बहन का ख्याल रखते थे। मैं पापा के घर आकर कुछ वे आराम ज़रूर हुई थी, क्योंकि मेरा अपना घर बहुत बड़ा और उनमें हर फैसिलिटी थी। वहाँ नौकर चाकर भी थे। मेरे पति मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। वाह रे किस्मत, दीदी के लिए अभी तक कोई अच्छा रिश्ता नहीं आया था। मैंने दीदी से जिद की कि अब आप हमारे घर चलकर रहे हो। हम बहुत दिन आपके पास रह लिया है। मेरा एक ही मकसद था कि वह मेरे महल जैसे घर में रहेगी, तो मेरे पति स्टेटस के मुताबिक उनके लिए कोई अच्छा रिश्ता आ जाएगा। दीदी मेरे घर में मेरे साथ रहने लगी। हमारे साथ रहते हुए उनको एहसास हुआ कि मुझे तो दुनिया की दौलत मिल गई है। पति के प्यार का खजाना और हर तरह का ऐशो आराम। मेरे पति की मोहब्बत मेरे लिए बहुत बड़ी दौलत थी, जिसने मेरे घर को स्वर्ग बना दिया था, जिससे दीदी दिल ही दिल में जलने और मुझसे नफरत करने लगी थी। कार, बंगला, जेवर, सब कुछ तो मेरे पास था। मैं राजकुमारियों की तरह रहती थी। नौकर चाकर मेरे आगे पीछे फिरते रहते थे। ऊपर वाले ने मेरे 2 बेटे भी दे दी, लेकिन मेरी बहन के नसीब के फूल ना खिले। कई बार रिश्ते की कोशिश हुई, लेकिन बात बनती और फिर टूट जाती। भगवान जाने क्या वजह थी। और दीदी की शादी की उम्र भी निकली जा रही थी और वही हुआ जिसका डर था। बहुत कोशिशों के बावजूद भी उनका रिश्ता ना हो सका और उनकी शादी की उम्र निकल गई। मैं तो खुशी खुशी अपने बच्चों की चिकारियों में गुम थी, लेकिन मुझसे कई साल बड़ी बहन तन्हाई की आग में झुलस रही थी। मुझे महसूस होने लगा कि जब मैं अपने पति के करीब हूँ और हम प्यार मोहब्बत से बात करते हैं, तो दीदी खो
सी जाती है। अब तो अक्सर वह हंसते बोलते देखकर ठंडी सी आहें भरती है और उनके चेहरे का ही रंग बदल जाता है। मैं यह नोट करने लगी थी कि जब मैं और मेरे पति कमरे में अकेले बैठकर प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे होते थे तो दीदी चोरी चोरी हमारे कमरे में झांकती और बार बार हमारे कमरे में चक्कर लगाती थी। तभी मुझे दीदी की और ज़्यादा फिक्र होने लगी और मैंने उनको खुश देखने के लिए खातिर अपने पति से कहा कि आप बच्चों और दीदी दीदी को लेकर घुमाने के लिए आया करो। मैं तीसरी बार प्रेग्नेंट थी। इस वजह से मेरी तबीयत खराब हो रही थी और घर से बाहर निकलना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। गर्मियों की छुट्टी थी। मैंने अपने पति को मजबूर किया कि बच्चों को बाहर पार्क में घुमा लाया करो। मैं नहीं जा सकती। दीदी को लेकर जाओ न। कहा कि तुम्हारे बगैर क्या मज़ा आएगा। मैं ना मानी। दरअसल मैं दीदी को खुश देखना चाहती थी क्योंकि उस दिनों वह बहुत बुझी बुझी और उदास थी। बस उस दिन से मेरी खुशियाँ में मुझसे मुँह मोड़ लिया और मेरी बर्बादी शुरू हो गई। और फिर वापसी पर मेरी बहन का मूड और मियाज सब कुछ बदला बदला था। और आज मेरे पति की नज़रें भी बदली बदली सी थी। वह मेरी समझ में नहीं आ रही थी क्योंकि इस रिश्ते को मैं सबसे पवित्र समझती थी जो मेरी बहन और मेरे पति के बीच था। इतना प्यार करने वाले पति जिस पर यह पत्नी पूरा पूरा भरोसा करती थी, जबकि दीदी ने तो मुझसे बहुत प्यार किया था। माँ के गुजर जाने के बाद उनकी याद को इसी बहन की मोहब्बत ने पूरा किया था। लेकिन आज यह क्या कि दोनों ही मुझे से निगाहें मिलाते हुए शर्मा रहे थे। मैं हैरान और खामोश थी। मैंने धैर्य से काम लिया और खुद को समझाया सगी बहन पर शक करना सही नहीं था। मैं फिर रोज़ की तरह काम में लग गई। लेकिन दीदी के रंग रंग बनाओ श्रृंगार से दिल को अजीब सा लगता। जाने क्यों दीदी को वे कनसुनी खा रही थी। तीसरी बच्चे की पैदाइशी के दिन मैं अस्पताल में थी। जब घर लौटी तो यह घर मेरा नहीं रहा था। मेरे पति ने मुझसे माफ़ी मांगी और कहा इसमें तुम्हारी बहन का कसूर है। तुम्हारी बहन खुद ही मेरे करीब आई थी। मैंने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। लेकिन अब जो हो चुका है उसको बताए बगैर मेरा बोझ हल्का नहीं होगा और बढ़ता जाएगा। अब अपनी बहन से ही पूछ लो जो पूछना है। उन्होंने जो कहा मैं सुनकर सन्नाटा में रह गई। यह कहकर मेरे पति वहाँ से चले गए और फिर मैंने
झटपट कर दीदी का गला पकड़ लिया। क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? तुम्हें बदला लेने का यही रास्ता मिला? और फिर मेरी बहन भी मुझ पर भड़क गई। बहुत दर्द हो रहा है ना अपने पति से अलग होने का? तुमने तो मुझे डबल दर्द दिया था। एक तो मुझे अभिषेक से अलग कर दिया और दूसरा मुझे पापा की नज़रों में गिरा दिया। बस अब क्या करते? गलती तो मेरी ही थी। जिस कदर मातम करती कम था। कभी बहन की तरफ देखती तो कभी अपने बच्चों की तरह। दुख को यह था कि दीदी को अपनी इस गंदे काम पर कोई दुख, कोई शर्मिंदगी नहीं थी। दिल से बस दीदी की तरह बहू आई ही अभिषेक के लिए तड़पती थी। मैं यह सोचकर रो रही थी, आखिर दीदी ने अपना बदला ले ही लिया। लेकिन अब मैं सोच लिया कि अब मैं इस घर में नहीं रहूँगी। मेरे अपने पति से कोई नाता नहीं रहा था, क्योंकि अब हमारे तलाक हो चुकी थी। मुझे उनका घर छोड़ना ही पड़ा और मैं अपने पापा के घर जाकर सालों से ताला पड़ा हुआ था और मैं दीदी ने शादी करके मेरा घर संभाला। मेरी जन्नत की हकदार बन गई। उन्हें मेरे लूटने का ज़रा भी मलाल नहीं था और ना मेरे बच्चों पर उनको तरस आया था। मैं दिन रात नहीं सोचकर हैरान होती रहती हूँ कि करीबी रिश्तों का भी कोई भरोसा नहीं। आखिर दीदी ने मेरे हंसती बसती ज़िंदगी को बर्बाद करके अपना पुराना बदला ले लिया और अपनी ज़िंदगी आबाद कर ली। मैं क्या करती? गलती तो मेरी ही थी। अब मुझे गलती का सज़ा मिल रहा है। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करना।